नहीं, डस्टबिन तो हमने 4,500 खरीदी है। और अगर जांच में वो 56 लोगों को दिखाए हैं और 500 दिखाए हैं, तो मैं एसडीएम साहब को, डीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग पब्लिक में जाके, हमारे यहाँ 11 वार्ड है और कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें एक एक घर को 2-2 बाल्टी न दिया गया हो। ये जो भी जांच हुई है गलत हुई है। एक बार पब्लिक में जाके आप लोग पता कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कैसे कर लिए चेयरमैन साहब कि 4500 इतना बड़ा 4000 का अंतर बता रहे हैं? अगर वो लोग नगर में जाके पब्लिक से पूछे होते तो ये जांच ऐसे नहीं हुई होती। हमें नहीं लगता है कि कभी वो नगर में नगर वासियों से पूछे होंगे जो लोग पाए होंगे। स्टेप मैं डीएम साहब से चल के मिलूँगा, सिफारिश करूँगा कि सर ये जो भी जांच हुई है ये गलत जांच हुई है। इसको आप अपने स्तर से एक बार एक एक घर जाके जांच करवा लीजिए कि क्या ये जांच सही हुई है और ये बाल्टी उनको मिला है कि नहीं मिला है। कौन रहा? शिकायतकर्ता हमारे मेंबर हैं, मगर वो हमारे पूर्व चेयरमैन के कहने पे, इशारों पे ये जांच हो रही है। पूर्व चेयरमैन को मैं तो शासन से यही सिफारिश करूंगा, डीएम साहब से भी सिफारिश हमारी रहेगी कि जो जांच जिस बिंदुवार पे हमारी हुई है यही जांच सन 2000 से 17 तक की जांच हो जाए। न्याय मिल जाएगा कि क्या उन्होंने किया और हमने क्या किया। हमारे कार्यकाल में जनता बताएगी और हम भी बता दे रहे हैं कि हमने जब से चुनाव जीता, चेयरमैनी संभाला, इस समय हमारे यहाँ न एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न लाश वाहन थी, न जेसीबी थी, न सीवर सेक्शन मशीन था। और हमने करीब करीब 150 तो सरकारी मशीन गड़वा दिया, 7 ट्यूबवेल गड़वाया है, करीब करीब 8 से 10 शौचालय बनवाया है और साफ़ सफाई पे विशेष व्यवस्था। और आज के मेरे कार्यकाल के पहले जो भी व्यक्ति अजमतगढ़ में रात को अगर आया होगा और अब आया होगा तो देखा होगा तो शायद कहीं कोई गली अंधेरे में नहीं होगा। हमारे कार्यकाल में तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा महीना और कोई ऐसा साल नहीं होगा, 3 साल होने जा रहा है कि जांच न हुई हो। और एक जांच में तो ये फेल हो गए, दूसरी जो जांच हुई है ये हमारे साथ गलत हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जांच डीएम साहब खुद किसी अच्छे अधिकारी से और एक एक घर करवा लें कि क्या सही है क्या गलत है। चैलेंज एकदम कर रहे हैं कि एक एक घर जाके वो पूछ लें कि 2-2 बाल्टी हमने दिया है कि नहीं दिया है। हमने वही अखबार में पढ़ा तो हमने तो हैरत खा गया कि ये किस तरह की जांच हुई है कि जो हर घर हमने 2-2 बाल्टी दिया है, अगर खाली 500 घर पूछेंगे तो 1000 बाल्टी हो जाएगी कि हाँ जांच होगी। मगर कभी हमारे नगर में आके लोग जांच नहीं किए, बंद कमरे में ही, कभी अपने ऑफिस पे बुला के, कभी ऐसे नगर पंचायत में 1 घंटे आधे घंटे के लिए आ गए। बाकी जो जांच होती है, जिस हिसाब से ये जांच हुआ है, इस हिसाब से कैसे ये आप पा गए कि 500 बाल्टी मिली है और 56 लोग ही पाए हैं। पूछ लें, अगर कोई घर ऐसा हो जो कह देगा कि नहीं हमने बाल्टी नहीं पाया है तो जो सज़ा देनी होगी देंगे। पुनः जांच चाहते हैं? पुनः जांच हो जाए, आप लोग भी जांच कर लीजिए, जनता में चले जाइए। मैं अधिकारियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम भ्रष्टाचार किए होते तो मैं दबता, जाके सभी अधिकारियों से मिलता। मगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारी जांच जो हुआ है, जो बाल्टी का आरोप लगाया जा रहा है, वो जांच कर लें। अगर उस जांच में पुनः वही जांच होगी तो जो सज़ा देना होगा देंगे। छवि खराब करने का बस ये है कि जनता जानती है कि इनके साथ गलत हो रहा है। अधिकारी भी इस चीज़ को कहते हैं कि अजमतगढ़ चेयरमैन गलत कर रहा है, तो कभी आज तक जनता एप्लीकेशन लेके नहीं आई, सिर्फ एक व्यक्ति आया। बिल्कुल विरोधियों को बेचैनी है क्योंकि मेरा कार्यकाल 3 साल बीत गया है, 1.5 से 2 साल बचा है, वो भी चुनाव सामने है, मैदान में आएंगे तो सोच रहे हैं कि मैं जनता के बीच में जाके क्या कहूँगा। हम भी तो लगातार 3 बार 4 बार रहे हैं, वो भी पहली बार हुआ है। और इतने आफत काल में, लॉकडाउन के बाद भी 2 अप्रैल की घटना हमारे साथ ज़बरदस्ती हुआ, उसके बाद भी हमने जो विकास कार्य कर दिया, उनको परेशान है कि आखिर वही टाउनरिया तब भी थी, आज भी वही है, वही पैसा तब भी आता था, आज भी वही पैसा आ रहा है। तो इतना विकास क्यों इनके कार्यकाल में हो रहा और मेरे में क्यों नहीं हुआ? ये बेचैनी तो होगी, जनता भी तो जान रही है, जनता भी पूछेगी सवाल। डीएम साहब से बिल्कुल मुलाकात करेंगे, नहीं करेंगे तो ये कैसे हमारे साथ न्याय मिलेगा?
बिल्कुल करेंगे। डीएम साहब से चल के अपनी बात को रखेंगे कि सर ये जांच जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसको एक बार पुनः फिर जांच कराइए और जो सही हो उसको आप जिस तरह मीडिया अखबार में निकली उस तरह वो जांच फिर से निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, अब प्रयास करेंगे कि जाके मिल के अजमतगढ़ नगर पंचायत के बारे में सब बताएं। ये भी 15 साल लगातार चेयरमैन रहे हैं, इनकी भी जांच हो जाए तो अजमतगढ़ की जनता इनकी भी जांच को जान जाती, हमारी भी जांच को जान जाती। और ये पहले जब ये सफाई कर्मचारी ये रखे थे तो अजमतगढ़ की जनता ये भी बता देगी कि कितने सफाई होते थे और कितने कर्मचारी रहते थे। तो कितने कर्मचारी उस समय चेयरमैन साहब रहते उस समय पेपर तो 22 लोगों की बता रही है, मगर 7 से 6 से कभी ज़्यादा नहीं रहे हैं। छवि अजमतगढ़ में उनकी विकास कार्य हमारा खराब कर दिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे परेशान करेंगे या कानूनी तरफ से डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी परेशान होगा तो इनकी भी छवि थोड़ा डैमेज होगी। मगर अजमतगढ़ की जनता हमारी सम्मानित जनता है, हमको सम्मान दी है, मैं उनको सम्मान देता हूँ। अजमतगढ़ की जनता ये जानती है कि वर्तमान चेयरमैन के साथ ये गलत हो रहा है। सत्ता का दुरुपयोग तो हमारे साथ इतना करते हैं कि अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते हैं और बंद कमरे में जांच करवाते हैं और ये सोचते हैं कि इनकी जांच में ये गलत आए और इनकी छवि खराब हो। तो ये सत्ता का कहीं ना कहीं से भाजपा में रह के ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल इनके दबाव में अधिकारी काम करते हैं, जाके कहते हैं कि हम सरकार में हैं, हम भाजपा के नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी का है, उसको ऐसे करिए वैसे करिए। अब उनके दबाव में जो भी अधिकारी है दबाव में काम करते हैं, हमको परेशान किया जाता है। बिल्कुल, तभी तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। 4,500 बाल्टी को 500 बाल्टी दिखाई गई है।